इस मैच का ये पहला गेंद बॉलिंग के लिए आई है। बेहतरीन गेंद। एक बेहतरीन गेंद ऋतुजा की और क्लीन बोल्ड। दूसरी गेंद पे ये सफलता मिलती हुई ऋतुजा को। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर ऋतुजा तैयार। बेहतरीन गेंद। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए और एक अच्छी गेंद। बेहतरीन बॉलिंग। इस ओवर की आखिरी गेंद। एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 0 रन। एक अच्छी गेंदबाजी ऋतुजा की तरफ से। एक अच्छा ओवर समाप्त। इसके बाद बैटिंग के लिए आ रहे हैं आशीष और एल्विस। Onto the field now. Hello. Onto the field now, Mr. Ashish Kumar Das, VP for Kaisa Permanente. Kumar Das, VP for Kaisa Permanente, and Mr. Elvis Sikwera, Senior Director for Facilities. This is gonna get interesting now. The game is on, ladies and gentlemen. This is the first encounter of the day. Kundan will be bowling to Ashish. The sun is out and it's gonna get even hotter now. There we go. First ball of the second over. Short ball going down the leg. Called wide. बेहतरीन गेंद लेग और एक बार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। प्लेट किया। एक अच्छा गेंद कुंदन का। सम्मान दिया उस गेंद को। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर कुंदन तैयार और एक बार प्लेट किया। लेग साइड में खेला 1 रन के लिए। घुमा दिया एल्विस ने और सीधा गेंद अक्षय के हाथ में। पहला झटका लगता हुआ बॉन्डी वॉरियर्स को। और इसी के साथ
क्रीज पर आए हैं मनीष। लास्ट ईयर के हीरो मनीष अभी क्रीज पर आ गए हैं। देखते हैं मनीष आज अपने बल्लेबाजी से क्या जादू करते हैं। पहला ही गेंद खेल दिया है 6 रन के लिए। आते ही मनीष ने शुरुआत कर दी है। एक बेहतरीन शॉट। कुंदन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बेहतरीन स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव 4 रन के लिए। आते ही अपना घर बसाते हुए मनीष लगता है कुछ अलग स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। और एक बार घुमा दिया है 6 रन के लिए। एक बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है मनीष। लगता है बहुत प्रैक्टिस करके आए हैं इस बार। एक और 2 ओवर के बाद स्कोर है 18 रन। नेक्स्ट बॉलर अक्षय इस मैच का तीसरा ओवर लेकर। 18 लेग साइड पे वाइट का इशारा। दिशा से भूल गए अक्षय। फिर से एक बार घुमा दिया आशीष ने। गेंद सीधा सिवारेगा के पार 6 रन के लिए। लंबा छक्का पहले ही गेंद पे घुमा दिया है 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट। अक्षय अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। और एक बार बेहतरीन गेंद। एक अच्छी गेंद अक्षय की ओर से। अच्छा कमबैक। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर अक्षय तैयार। और एक बार लेग साइड नो बॉल का इशारा और फ्री हिट। थोड़ा दिशा से भटके। बेहतरीन शॉट घुमा दिया है 6 रन। लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन के लिए। आशीष के बैट से ये दूसरा छक्का आता हुआ। और एक बार घुमा दिया है 6 रन के लिए। काफी जबरदस्त बैटिंग होती हुई बाउंड्री वॉरियर्स की तरफ से। छक्के और चौकों में ही डील कर रहे हैं। काफी रोमांचक ये मैच। अक्षय अपनी ओर का 5वां गेंद लेकर तैयार। और एक बार घुमा दिया है और 4 रन के लिए। बहुत ही बड़ा मिसफील्ड यहां पे। और यहां पर बाउंड्री वॉरियर्स की तरफ से बहुत अच्छा चेयरअप मिलता हुआ। इस ओवर की लास्ट गेंद आगे आकर खेलने का प्रयास। 1 रन मिलेगा। इसी के साथ आशीष स्ट्राइक रखेंगे। 3 ओवर के बाद स्कोर है 43 रन फॉर 1 लॉस। एक अच्छी बैटिंग देखने मिली है। जब से मनीष क्रीज पे आए हैं तब से एक अलग गेयर अप किया है बाउंड्री वॉरियर्स ने। नेक्स्ट बॉलर आए हैं प्रतीक इस मैच का 14वां ओवर लेकर।
और एक बार दिशा से भटकते हुए लेग साइड में वाइट का इशारा। स्कोर हुआ है 44 रन। और एक बार बेहतरीन शॉट घुमा दिया है 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छी बैटिंग का नजारा देखते हुए बॉन्डी वॉरियर्स के डगआउट में विशाल ग्राउंड पे फोटोग्राफी करते हुए अपने ओवर का अगला गेंद लेकर तैयार। घुमा दिया है 6 रन के लिए। एक बेहतरीन शॉट आशीष के बल्ले से। मिड विकेट के ऊपर स्कोर हुआ है 54 रन। आशीष खेल रहे 11 गेंदों में 34 रन। और एक बार घुमा दिया है 6 रन के लिए। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी देखने मिल रही है। काफी लंबा छक्का। इसी के साथ आशीष का स्कोर हुआ है 12 गेंदों में 40 रन, 5 छक्के और 2 चौके की मदद से। काफी धुआंधार बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंद। एक अच्छा गेंद अक्षय की तरफ से। अपने ओवर का अगला गेंद लेकर अक्षय तैयार। फिर से एक बार घुमा दिया है और एक 6। काफी धुआंधार बैटिंग देखने मिल रही है यहां पर। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है बॉन्डी वॉरियर्स की तरफ से। इस ओवर का यह आखिरी गेंद। इस ओवर का यह आखिरी गेंद। आशीष खेल रहे 46 रन पे। घुमा दिया है गेंद हवा में, कीपर गेंद के नीचे और ये मिस। एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया है। फील्डिंग टीम थोड़ा प्रेशर में आती हुई। इसी के साथ 4 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 67 रन, 1 विकेट पे। और आशीष का स्कोर हुआ है 47 रन इन 15 बॉल। पांचवा ओवर लेकर कुंदन। घुमा दिया है स्ट्रेट पे 6 रन। इसी के साथ आशीष का आधा शतक पूरा होता हुआ। सिर्फ 16 गेंदों में ये हाफ सेंचुरी आई है आशीष के बल्ले से। 7 छक्के लगा चुके हैं अभी तक। बेहतरीन बल्लेबाजी। और एक बार घुमा दिया है ऑफ साइड पे 6 रन के लिए। काफी धुआंधार बल्लेबाजी होती हुई। सिर्फ छक्कों चौकों में डील कर रहे हैं बॉन्डी वॉरियर्स के बल्लेबाज। अभी तक 8 सिक्सेस मार चुके हैं आशीष। और एक बार घुमाने का प्रयास। वाइट का इशारा। प्रेशर में आते हुए गेंदबाज कुंदन अपनी ओर का अगला गेंद लेकर। और एक बेहतरीन गेंद मिस हुए। एक अच्छी वापसी कुंदन की तरफ से। और एक बार घुमा दिया है विकेट की तरफ 6 रन के लिए।
6 रन का इजाफा, स्कोर हो चुका है 86 रन। काफी धुआंधार बल्लेबाजी होती हुई बॉन्डी वॉरियर्स की तरफ से। और एक बार घुमा दिया है 6 रन के लिए। इस ओवर का ये तीसरा था और आशीष पहुंच गए 71 रन पे। स्कोर हुआ है 92 रन। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी यहां पर बॉन्डी वॉरियर्स की तरफ से। बेहतरीन बल्लेबाजी और एक बार घुमाने का प्रयास। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, पूरी तरह से चूके। इस ओवर की इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 92 रन, 1 विकेट और आशीष खेल रहे 71 रन पे आफ्टर 21 डिलीवरी। काफी खतरनाक सपोर्ट मिलता हुआ बॉन्डी वॉरियर्स की तरफ से। बॉन्डी वॉरियर्स के खेमे में एकदम खुशियां सी आ गई है, सब लोग चेयर अप कर रहे हैं। इसी के साथ अगले गेंदबाज प्रतीक आए हैं अपने और अब इस मैच का दूसरा ओवर लेकर। मनीष ने प्लेट किया, एक सूझबूझ वाली क्रिकेट। आशीष को स्ट्राइक दिया है। और एक बार प्रतीक अपने ओवर का दूसरा गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंद खेल दिया है और बेहतरीन फील्ड वहां पे और यहां पर थोड़ा सा चूके। इसी के साथ 1 रन चुरा लिया है। बहुत ही अच्छा तालमेल। स्कोर हुआ है 95 रन। इस ओवर का है तीसरा गेंद। काफी अच्छा तालमेल दोनों ही बैट्समैन में। बेहतरीन गेंद घुमा दिया है, गेंद हवा में और 6 रन। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी होती हुई मैदान के चारों दिशा में खेलते हुए। गेंदबाजों को वापसी करने की जरूरत। ओवर का अगला गेंद लेकर प्रतीक तैयार। और एक बार खेल दिया है 6 रन के लिए। काफी धुआंधार बैटिंग देखने को मिल रही है। इसी के तहत आशीष पहुंच चुके हैं 85 रन पे। प्रतीक अपनी ओर का अगला गेंद लेकर, एक वापसी की जरूरत। और एक बार खेल दिया मिड विकेट की तरफ 6 रन के लिए। और मेरे साथ कमेटी बॉक्स में आए समीर। एम्बेसी क्रिकेट ग्राउंड पे आया है तूफान। हो रही है छक्कों की बौछार। इट्स रेनिंग सिक्सेस लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी को एक आशीष शो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और एक बार घुमा दिया, बहुत ही लंबा इसके साथ आशीष हो चुके 97 पे। 26 गेंदों में अभी तक 14 छक्के मार चुके हैं। एक तूफान की तरह बल्लेबाजी बॉन्डी वॉरियर्स के बैट्समैन की तरफ से। इस मैच का यह आखिरी ओवर
गेंदबाजी पे आए हैं सुरेंद्र। इस मैच का आखिरी ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। मनीष लास्ट ओवर का पहला गेंद फेस करेंगे। निकल के खेला है, गेंद हवा में और ये कैच मिस हुआ। इस मैच का ये तीसरा कैच मिस हुआ। Hold on to your seats, ladies and Ashish. gentlemen. Ashish is playing on 97. खेल दिया है। Moves to 98. Very quick call between the batsmen. Now let's see what Manish does in the remaining 4 balls. This has been scintillating start to the day. Completely lost the control over there. That's a no ball called. And that's also a free hit for Manish. He's got the license. Is he going to make the most of it? He's got all the capability. Shuffles across. And swings it hard. Over mid wicket for another maximum. That was a 6. तीन बॉल बचे इस ओवर के। Manish is playing on 24 not out. Ashish 98 not out. इस ओवर का चौथा गेंद लेकर तैयार सुरेंद्र। बहुत ही बेहतरीन खेला, आशीष को स्ट्राइक दी है। एक सूझबूझ भरी क्रिकेट देखने मिल रही है यहाँ पर मनीष से। Here we go. 98 not out. खेल दिया This है। one's played towards fine leg. No, it doesn't carry to the boundary. And there's a call for a double. Are they going to go for it? Nice, nice. Very rare occurrence. Player getting out and still getting a lot of applause from the teammates. Manish has done what was needed. Last 2 balls to go. Sorry, last 1 ball to go. And this is history created. Ashish becomes the first man to score a century on this ground of Embassy Cricket Zone. This is the first time that we witness a century. The first innings. We all have witnessed a history here. The first batsman to score a century in KP Big Bash League 2026, Mr. Ashish Kumar Das, ladies and gentlemen. The entire team is on the ground to congratulate for this magnificent innings that he has played. Fantastic contribution to the team score. This was a one-man show, but very well supplemented by Manish.
एम्बेसी टेक जोन का ये शानदार मैदान यहाँ पे आशीष की एक शानदार पारी की गवाह बनी। आशीष ने 29 गेंदों में 105 रन बनाए, 2 चौके और 15 छक्कों की मदद से। और बाउंड्री वॉरियर्स ने 7 ओवर में 136 रन बनाए। अगर ये मैच टेकअप लायंस को जीतनी है तो उन्हें 7 ओवरों में 137 रनों का लक्ष्य पूरा करना होगा। बाउंड्री वॉरियर्स की टीम मैदान पे अपने फील्ड सेट करती हुई, और टेकअप लायंस के बैटर से अनुरोध है आप अपने बैटर को ग्राउंड में जल्द से जल्द भेजें। सात ओवरों में 136 रन बनाए हैं बाउंड्री वॉरियर्स ने। शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही थी बाउंड्री वॉरियर्स की। एल्विस पहली ही गेंद पे आउट हो गए थे। उसके बाद जो पारी आशीष और मनीष ने संभाला, एक काफी ही आकर्षक पारी आशीष के द्वारा। ये दूसरे विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी यहां पे हुई। मनीष 8 गेंदों में 25 रन बनाकर रन आउट हुए, जिसमें 1 चौके और 3 छक्के लगाए। अब बल्लेबाजी के लिए फील्ड में टेकअप लायंस की टीम। ये बैटरों के लिए काफी मददगार पिच, एक छोटा सा खूबसूरत ग्राउंड एम्बेसी टेक जोन का। देखते हैं दूसरे इनिंग की पहली गेंद, और ये विकेट की गेंद थी और यहाँ प्लेड ऑन। बैटर ऋतुजा स्ट्राइक पे थी और पहली गेंद पे कुछ खास कर नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले से लगी और सीधे विकेट में गई, तो इस तरह से प्लेड ऑन। तो अब स्ट्राइक पे रहेंगे प्रीति। रूल के अनुसार प्रीति को अगला गेंद खेलना है। देखते प्रीति क्या कुछ कर पाती है इस गेंद को। प्रीति ने घुमाना चाहा था लेग साइड में, लेकिन गेंद उनके बल्ले से अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बॉलिंग में गरिमा काफी चपलता के साथ गेंदबाजी कर रही है। 2 गेंदों में 1 सफलता उनको हासिल हुई है। और ये तीसरी गेंद काफी अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी गेंद, बल्लेबाज इसको समझ नहीं पाए। तो ये 3 गेंदों में टेकअप लायंस की टीम ने अभी कुछ खासा प्रभावित नहीं किया है। उनको अगर ये मैच जीतनी है तो कुछ अच्छे शॉट्स लगाने होंगे। चौथी गेंद इस ओवर की और काफी अच्छी गेंद, एक और ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर गेंद थी विकेट कीपर के दस्तानों में। तो यहाँ पे बॉलर और विकेट कीपर ही खेल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एक और अच्छी गेंद गरिमा की विकेट पे और बोल्ड। अगले मैच स्ट्राइकर 1 और स्ट्राइकर 11 के बीच में है। तो दोनों टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि आप टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। इस बीच गरिमा की इस ओवर की आखिरी गेंद, एक अच्छी गेंद थी, गेंद पैर पे लगी। पगबाधा की अपील, लेकिन अंपायर ने सीधे नकारा कि नहीं, ये रूल के अनुसार पगबाधा आपको दिया नहीं जा सकता है। तो इस ओवर की समाप्ति। अब
दोनों स्ट्राइकर्स 11 एंड स्ट्राइक 1 टीम के कैप्टन से अनुरोध है आप कृपया ग्राउंड में आ जाएं, कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं टॉस के लिए। स्ट्राइक पे अब आए हैं प्रतीक और गेंदबाजी में समीर शेख। समीर को अगर अपनी टीम को ये मैच जिताने उनको कुछ अच्छी खासी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, वहीं प्रतीक को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। प्रतीक के लिए पहली गेंद समीर की, एक ओवर पिच गेंद थी, इसको खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पे और गेंद लुढ़कती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई। मनीष से ये मिसफील्ड और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अगर आपको ये मैच जीतनी है तो आपको ऐसे रन रोकने होंगे। समीर इस ओवर में दूसरी बार, एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पटकी हुई लाइन, एक गुड लाइन डिलीवरी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और गेंद वापस फिर से समीर के हाथों में। प्रतीक जो 2 गेंदों में 4 रन बना चुके, पहली ही गेंद पे एक शानदार चौका लगाया, थोड़ी सी मिसफील्ड उनको थोड़ी सी सहयोग मनीष के द्वारा भी मिली और इस ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे समीर। समीर की इस ओवर की तीसरी गेंद, एक अच्छी गेंद थी, इसको खेलना चाहा था लेग साइड में लेकिन गेंद उनके बल्ले पे लगी नहीं। एक मौका था, अच्छा खासा मौका था, लेकिन प्रतीक इस गेंद को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। समीर जिन्होंने 3 गेंदों में 4 रन खर्च किए हैं, गरिमा ने पहले ओवर में सिर्फ 1 ही रन दिया था। तो अब प्रतीक के लिए इस ओवर की अगली गेंद, एक ऑप्शन से बाहर गेंद थी, थोड़ी सी बल्ले पे ढंग से आई नहीं, गेंद कनेक्ट होकर स्लिप की तरफ गई है। फील्डर जो वहां पे मौजूद थे, सिर्फ 1 ही रन मिलेंगे वहां। इस बीच अब स्ट्राइक पे आएंगे प्रतीक, माफ कीजिएगा, स्ट्राइक पे रहेंगे गणेश। समीर काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे और अगर ये टीम को मैच जीतनी टेक ऑफ लाइंस को तो 32 गेंदों में 134 रन बनाने होंगे। एक समीर की एक किस बीच से खूबसूरत गेंद और बोल्ड। गणेश राजपूत गोल्डन डक, ये एक असंभव सा लक्ष्य है। बाकी क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अब नए बल्लेबाज अक्षय को काफी यहाँ पे संभल कर खेलना होगा अगर अपनी टीम को ये मैच जितानी है। तो 1 ओवर 5 गेंदों में रन हुए हैं 7, 1 विकेट के नुकसान पे। अक्षय इस ओवर में पहली बार समीर के सामने, एक फुल टॉस गेंद, दबाव इतना है कि फुल टॉस गेंद को भी खेला है सिंगल के लिए। काउ कॉर्नर में फील्डर मौजूद, उन्होंने पकड़ा है और इस तरह से ये ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आपको अब अगर ये मैच जीतनी है टक ऑफ लाइंस तो आपको 30 गेंदों में 133 रनों की जरूरत है। समीर ने काफी किफायती गेंदबाजी की, 1 ओवर में 6 रन खर्च किए और 1 सफलता उसे हाथ लगी। अब नए गेंदबाज सुहास भगत, देखते हैं सुहास क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। सुहास की इस ओवर की पहली गेंद, एक पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, बैटर ने इसे खेला है ऑफ साइड में। फील्डर गरिमा मौजूद, वहां पे सिर्फ 1 ही रन मिलेंगे। अब स्ट्राइक पे रहेंगे प्रतीक। स्ट्राइक 1 और स्ट्राइकर्स 11 के कैप्टन से अनुरोध है कि कृपया आप टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। इस ओवर में अगली गेंद लेकर चलेंगे सुहास की इस ओवर की दूसरी गेंद, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, ऑप्शन से बाहर थी लेकिन बल्लेबाज को समझ नहीं पाए, घुमाना चाहा था लेकिन बल्ले पर लगी नहीं गेंद, बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया। और आपका रन रेट, जो रिक्वायर्ड रन रेट है, काफी बढ़ता हुआ जा रहा है। 28 गेंदों में 132 रनों की जरूरत है। यहाँ पे प्रतीक को कुछ अच्छा खासा खेलना पड़ेगा। प्रतीक के लिए एक ओवर पिच गेंद थी, गेंद अच्छे से बल्ले से लगी नहीं। यहाँ पे एक स्टंपिंग का भी प्रयास किया गया लेकिन स्टंपिंग में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। सुहास इस ओवर में चौथी बार
प्रतीक के सामने। प्रतीक 6 गेंदों में 5 रन बना के खेल चुके हैं। एक फुल टॉस गेंद थी, इसको घुमाया है, फील्डर थोड़ी सी इंटरेस्टेड है कैच के लिए, लेकिन नहीं, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए 2 फील्डर तैयार थे कैच के लिए, लेकिन दोनों के बीच से ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 6 रनों के लिए प्रतीक को कुछ उसी तरह से हाथ घुमाने होंगे अगर ये मैच जीतना है, तो एक तूफानी पारी की आवश्यकता है प्रतीक की तरफ से। 7 गेंदों में 11 रन बना चुके प्रतीक, 1 चौके और 1 छक्के की मदद से। सुहास इस ओवर में अगली बार, और ये प्लेड ऑन हो गए। ऑफ स्टंप से ये बाहर गेंद थी, इसको लेग साइड में घुमाना चाहा था, बल्ले की अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे विकेट में। तो अब नए बल्लेबाज सूरज इस ओवर में आखिरी बार आएंगे। सुहास, सूरज के लिए पहली गेंद। प्रतीक कुछ अच्छा खासा कर नहीं पाए। 2 ओवर 5 गेंदों में 15 रन, और इस ओवर की आखिरी गेंद इसको खेला है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग लेग के बीच में, फील्डर वहां पे मौजूद, सिर्फ 1 ही रन। तो दोनों कैप्टन से अनुरोध है, स्ट्राइक 1 स्ट्राइक 11 के कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए। तो 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जो करंट रन रेट है ये 5.33 का है। अगर आप इस रन रेट से खेलते रहेंगे तो ये मैच आपसे काफी दूर निकल जाएगा। इस बीच समीर की ये दूसरी ओवर की ये पहली गेंद, इसको खेला है सूरज ने, ऑफ साइड में फील्डर गरिमा मौजूद, सिर्फ 1 ही रन वहां पे मिलेंगे। समीर काफी चपलता से गेंदबाजी करते हुए, काफी सोच समझ के गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप पे बाहर रखते हुए, उनको पता है कि अगर बॉलर बैटर के आर्क में एक बॉल डाले तो उनको एक अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो समीर काफी समझदारी से ये गेंद करते हुए, समीर की इस ओवर की अगली गेंद थोड़ी सी फुल टॉस, लोअर फुल टॉस, हमेशा एक यॉर्कर डालने का प्रयास, ऑलमोस्ट सफलता हाथ लग गई थी समीर को यहाँ पे, लेकिन बल्लेबाज ने देखा अच्छे से, उसको बस खेल भर दिया बिना किसी रन के। अक्षय 3 गेंदों में 2 रन बना चुके हैं। इस ओवर में अगली बार चलेंगे समीर। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर के थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी, इसको लेग साइड में घुमाना चाहा, यहाँ पे गेंद बल्ले पे लगी, कीपर के द्वारा कैच की अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर ने इसे साफ मना किया। एक जोरदार अपील थी, इतनी उत्साहित अपील, लेकिन विश्वास उतना ही कम। समीर इस ओवर में चौथी बार, 1 ओवर 3 गेंदों में 7 रन दे चुके हैं समीर, 1 विकेट लिया समीर की इस ओवर की चौथी गेंद। एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, काफी अच्छी गेंद थी, फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा वहां पे। आपको इस तरह से स्ट्राइक रोटेट करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आपको कुछ लंबे लंबे छक्के लगाने होंगे, लंबे हाथ घुमाने होंगे अगर ये मैच जीतनी है तो। टेक ऑफ लायंस की टीम को अब 20 गेंदों में 123 रनों की जरूरत है। अगर देखा जाए तो आपको प्रत्येक गेंद पे 1 छक्के की जरूरत है अगर ये मैच जीतनी है तो। और 1 छक्का यहाँ पे देखने को मिला। समीर थोड़ी लाइन से भटके थे यहाँ पे, जिसका अच्छा खासा फायदा उठाया सूरज ने एक शानदार छक्का लगाया। 3 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं सूरज। समीर 1 ओवर 5 गेंदों में 14 रन खर्च किए हैं, 1 सफलता उन्हें हाथ लगी है। समीर की इस ओवर की अगली गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद, इनर स्ट्राइकर 1 और स्ट्राइक 11 दोनों के कैप्टन से अनुरोध है आप कमेंट्री बॉक्स में आए। और ये आखिरी गेंद पे चौका लगा था सूरज के बल्ले से। तो समीर ने 2 ओवर में 18 रन दिए हैं 1 विकेट के नुकसान पे। वहीं सुहास ने अपने पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे। तो अब 4 ओवर में स्कोर है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और नए गेंदबाज समर्थ का रन अब थोड़ा छोटा, देखते हैं समर्थ क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। समर्थ की इस ओवर पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी पिच से बाहर, और ये अंपायर का इशारा नो बॉल। तो ये फ्री हिट के रूप में तोहफा मिला है अक्षय को। देखते हैं अक्षय इस तोहफा को कबूल कर पाते हैं या नहीं। एक फ्री हिट अक्षय के लिए, लेकिन फ्री हिट थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर थी, तो ये फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी एक वाइड के साथ।
अक्षय फिर से तैयार हैं समर्थ की अगली गेंद को खेलने के लिए। समर्थ की अगली गेंद अक्षय के लिए फ्री हिट है, लेकिन फ्री हिट पे आप बोल्ड हैं तो अब 17 गेंदों में 111 रनों का लक्ष्य, एक असंभव सा लक्ष्य यहाँ पे। अगर सारी लीगल डिलीवरी रही तो ये मैच टेक ऑफ लायंस के पाले से बाहर जा चुका है। इस बीच एक रनआउट का भी चांस था। सूरज जो कि 4 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं एक चौके और छक्के की मदद से, उन्हें कुछ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए कुछ तो लंबे लंबे छक्के लगाने होंगे। समर्थ की इस ओवर की अगली गेंद एक पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर। बैटर इसे लेग साइड में घुमाना चाहा, गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं। इस ओवर में समर्थ ने 3 गेंदों में 3 रन खर्च किए हैं, जिसमें 2 अतिरिक्त थे, और ये एक अच्छी गेंद एक बार फिर से इसे ऑफ साइड में खेला है। सिर्फ 1 रन मिलेंगे। तो सूरज जो कि 5 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं एक चौके और एक छक्के की मदद से। अक्षय वहीं 8 गेंदों में 4 रन। एक बार फिर से समर्थ की इस ओवर की अगली गेंद थोड़ी सी विकेट के ऊपर गेंद थी। बैटर इसको लेग साइड में बनाकर खेलना चाहता, घुमाकर खेलना चाहता, लेकिन अच्छे से बल्ले पे आई नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस तरह से इस 5वें ओवर की आखिरी गेंद, और ये मिस टाइम, यहाँ पे बल्ले पे गेंद ढंग से आई नहीं और टॉप एज सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। स्ट्राइकर 1 और स्ट्राइकर्स 11 की टीम से अनुरोध है, आप कृपया टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएं। थोड़ी सी डिले आपके मैच से ओवर की कटौती की जा सकती है, तो आप कृपया कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। अब नए बल्लेबाज हैं अभिषेक राउत। बीच में यहां पे टॉस के लिए दोनों कप्तान आ चुके हैं। इस बीच राजेश की ओवर की ये पहली गेंद थोड़ी सी दिशा से भटके और ये अंपायर का इशारा नो बॉल। तो ये एक फ्री हिट मिलेंगे सूरज को यहाँ पे, जो 7 गेंदों में 13 रन बना चुके हैं। इनके लिए, सूरज के लिए ये इस इनिंग की दूसरी फ्री हिट है। देखते हैं सूरज क्या कुछ कर पाते हैं। एक बार फिर से राजेश, जिन्होंने बिना गेंद डाले 2 रन दे चुके हैं। तो राजेश की इस ओवर की ये पहली गेंद, 6ठे ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे राजेश। एक बार फिर से थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, अंपायर ने फिर से इसे वाइड करार दिया। राजेश यहां पे कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रीज के कोने से गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये दोनों गेंद जो काफी बाहर थी, तो अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है। तो सूरज के लिए फ्री हिट कंटिन्यू है। 7 गेंदों में 13 रन बना चुके हैं सूरज। राजेश वहीं इस ओवर की पहली गेंद के लिए संघर्ष करते हुए। राजेश की ये पहली लीगल डिलीवरी सीधे पैर पे लगी सूरज के। फ्री हिट का कुछ अच्छा खासा फायदा उठा नहीं पाए यहाँ पे। और इस बीच 11 गेंदों में 106 रनों की जरूरत है, एक नामुमकिन सा लक्ष्य यहाँ पे। राजेश की इस बीच अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, बैटर समझ नहीं पाए, सो घुमाना चाहता लेग साइड में। क्रॉस बैट का इस्तेमाल, लेकिन गेंद अच्छे से बल्ले पे आई नहीं और ये डॉट बॉल। अगली गेंद फिर से थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर, तो ये एक बार अंपायर ने इशारा फिर से किया है वाइड। तो राजेश जो 2 अच्छी गेंदें डाल चुके हैं और 4 वहीं अतिरिक्त गेंदें, तो अनऑफिशियली राजेश का ओवर यहां खत्म हो सकता था, लेकिन राजेश ने यहां 4 अतिरिक्त गेंदों के साथ इस ओवर को कंटिन्यू किया है। राजेश को काफी संभल के गेंदबाजी करनी होगी। राजेश ने यहाँ पे 3 गेंदों में 4 रन खर्च किए, एक अच्छी गेंद थी इस बीच राजेश की। अब 10 गेंदों में 13 रन बना चुके सूरज। एक नामुमकिन सा लक्ष्य टेक ऑफ लाइंस के पास। सूरज के लिए अगली गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर थी, सो खेला है लेग साइड में, गेंद गई है थर्ड मैन से मार के बाद 4 रनों के लिए। अब ये लक्ष्य बढ़ता हुआ
डीएलएस जो है 112, एक असंभव डीएलएस जो यहाँ पे दिख रहा है। अब 7 गेंदों में 101 रनों की जरूरत। बारह गेंदों में 17 रन बनाकर खेल चुके सूरज के लिए इस ओवर की आखिरी गेंद थी। खेला है, यहाँ पे फील्डर मौजूद, कैच के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन एल्बिस वहां पे पहुंच नहीं पाए कैच के लिए। नो में एक रनआउट का भी चांस था, लेकिन यहां पे विकेट कीपर ने गेंद कलेक्ट करने से पहले ही स्टंप को गिरा दिया था, तो ये रन आउट नहीं मान्य होगा। और इस बीच स्ट्राइकर लवन ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यूजुअली यहां पे जो ही टीम टॉस जीतती है पहले बल्लेबाजी करती है। एक बल्लेबाजी के मददगार पिच। इस बीच इस मैच की ये आखिरी ओवर की पहली गेंद नवीन के द्वारा कुछ खासा कर नहीं पाए अभिषेक यहाँ पे, और अगली गेंद दिशा से थोड़ी भटकी और ये वाइड। तो नवीन को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ विकेट पे गेंद डालती रहनी है। एक सीधी सी गेंद खेला है, बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में कलेक्ट किया। 4 गेंदों में 98 रनों की जरूरत। मैच बस अब एक औपचारिकताएं रह चुकी है, इस मैच में कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन नवीन ने थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक वाइड, नवीन को 3 लीगल बस गेंद फेंकनी है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड, एक रनआउट का चांस था, लेकिन सुभाष ने बोला जाने दीजिए, 1 रन तो नए बल्लेबाज को स्ट्राइक पे। अब स्ट्राइक पे रहेंगे सूरज, जो कि 13 गेंदों में 19 रन बना चुके हैं, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से। तो नवीन की इस ओवर की चौथी गेंद, एक अच्छी गेंद सीधे विकेट पे लगी जाके, और इस तरह से सूरज का विकेट का पतन यहां पे। नवीन को ये पहली सफलता हाथ लगी। अब नए बल्लेबाज अविनाश, जिन्हें सिर्फ 2 गेंदें खेलने के लिए बुलाया गया है। अविनाश के लिए पहली गेंद वाइड। नवीन ने 4 गेंदों में 4 रन खर्च किए, 1 विकेट लिया है उन्होंने। नवीन की इस ओवर की 5वीं गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर, फुल टॉस गेंद थी, इसको घुमाया है और ये गेंद मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक गेंदों में 91 रनों का असंभव लक्ष्य। तो टेक ऑफ लायंस टीम यहां से ये मैच हार चुकी है। बस ये एक औपचारिक गेंद की जरूरत नवीन की इस ओवर की